परम पूजनीय गुरुदेव बाबा श्रीनीप करोरी जी महाराज के चरणों में सादर वंदन करते हुए आप सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। बहुत दिनों के बाद आज उपस्थित हुआ हूँ आपके बीच, और इस बीच अनेक लोगों की अनेक समस्याओं को जानने समझने का मौका मिला। मैसेज के माध्यम से, कमेंट के माध्यम से, फोन कॉल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से, मेरे पास मेल जो आए आपके उनके माध्यम से। सबसे पहले आज आपकी समस्याओं की ही बात की जाए। मुझे लगता है कहीं आप ये जो अभी संकट काल चल रहा है, इस संकट काल की परिस्थिति में आपने ज्यादा तनाव तो नहीं ले लिया है। बहुत से लोग परेशान हैं और अनेक तरह की परेशानियों को उन्होंने मुझसे शेयर किया है। सामान्य तौर पे मैं आप सबको इस एक बात के लिए आगाह करना चाहूंगा कि यह समय असामान्य है, ये परिस्थिति सबके लिए असामान्य है, लेकिन घबराने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। अगर आप घबरा गए, अगर आप डर गए, अगर आपने अनावश्यक रूप से ज्यादा तनाव ले लिया, तो आप इस जंग को जीतने से पहले ही हार जाएंगे। और हमें हारना नहीं है, हमें लड़ना है और जीतना है। हमारा देश इस असामान्य परिस्थिति से लड़ रहा है और इसमें हर किसी को अपनी भागीदारी निभाने की जरूरत है। और इस भागीदारी को निभाने के लिए जरूरी है कि आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें और अनावश्यक रूप से तनाव न लें। छोटे छोटे बच्चों को ऑनलाइन व्हाट्सएप ग्रुप में पढ़ाया जा रहा है और माता पिता इसके लिए भी ज्यादा तनाव में है। मैं उनसे भी कहना चाहता हूं कि बच्चों का पाठ्यक्रम कोई भी इतना बड़ा नहीं होता जिसे 2 से 3 महीनों में पूरा न कर लिया जाए। तो इस असामान्य परिस्थिति में ना तो खुद के ऊपर आप तनाव लें और ना बच्चों के ऊपर इस तनाव को हावी होने दें। पढ़ाई आगे बाद में पूरी कर ली जाएगी। ये तो स्कूल वालों की चाल है। ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से वो कोर्स के बहाने उनको फी लेना है, उनको अपनी दुकानें चलानी है, इसलिए वो आपको ज्यादा दबाव बना रहे हैं। लेकिन ज्यादा परेशान होने की जरूरत इसके लिए नहीं है। छोटे से मोबाइल के स्क्रीन पर छोटे छोटे बच्चे ऑनलाइन पाठ्यक्रम पढ़ने के लिए सुबह 9 बजे से लेकर के 2 बजे 3 बजे तक लगातार स्क्रीन पे देखते रहते हैं बैठ करके। कल तक उनको मना करते थे मोबाइल का प्रयोग करना मना है, और आज आप उनको इंसिस्ट कर रहे हैं कि दिन भर मोबाइल के उस छोटे से स्क्रीन के ऊपर पढ़ो। मेरे ख्याल से ये अनुचित दबाव बनाया जा रहा है आपके ऊपर भी और बच्चों के ऊपर भी। तो एक अभिभावक के रूप में आप इसको इतना ज्यादा अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए। सारा सिलेबस बाद में आराम से पूरा किया जा सकता है। दूसरा, एक अनावश्यक डर जो अभी सबके मन में पैदा हो रखा है, हमें कोरोना हो गया क्या? थोड़ी सी जुकाम हुई और बस कोरोना का शक, बुखार थोड़ा सा आया और कोरोना का शक, खांसी आई कोरोना का शक। ऑफ कोर्स यही लक्षण है इस बीमारी के, लेकिन आप अपने ऊपर शक पैदा करके आप अपने आप को और तनाव में और परेशानी में डाल रहे हैं। इसके पहले जुकाम नहीं होता था क्या? इसके पहले खांसी नहीं होती थी क्या? इसके पहले आपको बुखार नहीं आते थे क्या? ये सामान्य भी तो हो सकता है। घबराने की जरूरत नहीं है। जो चेकिंग की प्रक्रिया है उस प्रक्रिया से गुजरिए। और मोरोवर अगर हो भी जाता है, इसकी मृत्यु दर उतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर संक्रमण हो भी गया है तो आप प्रशासन के साथ सहयोग करिए और आप ठीक हो जाएंगे। ये जो मृत्यु भय पैदा कर दिया गया है मीडिया द्वारा, कोरोना हो गया तो बस अब हम मरने ही वाले हैं, इस भय से मुक्त होने की जरूरत है और अनावश्यक दबाव अपने ऊपर ना लेने की जरूरत है। एक जो चिंता का सबसे बड़ा कारण है वह है रोजी रोजगार। बहुत सारे लोगों के ऊपर यह असर पड़ा है, उनके रोजी रोजगार के साधन छिन गए हैं, खत्म हो गए हैं, अवसर कम हो गए हैं। यह परेशानी का सबब जरूर है, लेकिन ये केवल आपके लिए नहीं है। ये वैश्विक मंदी पूरी दुनिया को आक्रांत कर रही है और पूरी दुनिया इससे परेशानी में है। तो यहाँ भी आपको परेशान होकर के इसका समाधान नहीं मिलेगा। जैसा आगे समाधान निकलेगा उस तरह की परिस्थिति से सभी गुजरेंगे। तो यहाँ भी थोड़ा अनावश्यक दबाव अपने ऊपर ना लें। कई मामले ऐसे आए जहाँ लोगों ने आत्महत्या तक कर ली है। मेरे पास ऐसे कई केसेज आए जहाँ लोगों ने बात करते हुए मैं ये बताया है कि बस अब मन में केवल मर जाने का ही ख्याल आ रहा है, कुछ भी सुधरेगा नहीं। सोच सोच करके मैं परेशान हो रहा था कि अभी तो मेरे पास सिस्टम भी खराब हो रखा है, मैं चाह के भी आपकी मदद नहीं कर पा रहा। और फोन कॉल पे जब लोग ऐसी समस्याएं बताते हैं तो यकीन मानिए दिल टूटता है। आपको परेशान होने की अनावश्यक रूप से जरूरत नहीं है। जीवन संघर्ष का नाम है और जब ये समय खराब आया है, ये सिर्फ आपके लिए नहीं है, पूरी दुनिया के लिए है। तो इसे सभी मिलकर लड़ रहे हैं और इससे हम तभी जीतेंगे जब हम सब मिलकर के लड़ते रहेंगे। जीवन और मौत ईश्वर के हाथों में है और इसे ईश्वर के हाथों में ही रहने दीजिए और इसको लेकर के ज्यादा भय और ज्यादा चिंता, ज्यादा परेशान नहीं होना चाहिए। अपने कर्मों पे यकीन रखिए और जितना ज्यादा हो सके सकारात्मक सोच रखिए। हमने आपको एक वीडियो में पहले बताया था कि सकारात्मकता होती क्या है, सकारात्मक हम बनते कैसे हैं। नकारात्मकता अगर हमारे जीवन में आज घर कर गई है तो ये जाएगी कैसे, हम अपने विचार को सकारात्मकता के रूप में बदलेंगे कैसे। उस सीरीज को मैं फिर से, उसका एक ही एपिसोड कर पाया था, आगे फिर कर ही नहीं पाया। उस सीरीज को मैं जल्दी से आगे बढ़ाने का प्रयास करूंगा। बाबा से जुड़े वीडियोस भी मैं आपको जल्दी देने वाला हूं और अगले शनिवार की वीडियो में मैं आपको बाबा श्रीनीप करोरी जी महाराज से जुड़ा हुआ अपना अनुभव साझा करूंगा, जिसमें बाबा जी ने मुझे भाव चालीसा लिखने की आज्ञा दी थी, जिसका जिक्र मैंने शायद पिछले वीडियो में भी करा था। ये वीडियो आपके बीच शनिवार को आएगा। पुनः सभी मित्रों को यही कहते हुए जाना चाहूंगा कि अनावश्यक तनाव किसी भी तरह से अपने ऊपर हावी ना होने दें। जब आप बाबा श्रीनीप करोरी जी
महाराज के चरणों में बैठे हैं, जब आपकी आस्था बाबा में है तो बस शाम के समय जाइए, आरती करिए और बाबा के सामने बैठ के अपनी सब समस्याएं कह दीजिए, सारे दुख तकलीफ बाबा को कह दीजिए और हल्का हो जाइए। ये सबसे उत्तम तरीका है। और यकीन मानिए बाबा तस्वीरों में बैठ के आपकी हर वह पुकार सुन रहे हैं जो आप दिल से कर रहे हैं। तो अपने दिल से बाबा को पुकारिए, बाबा आपके बीच ही है और बाबा सबकी पुकार सुनते हैं। पुनः सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम। फिर मिलूंगा आगे किसी वीडियो में, तब मैं आपको बताऊंगा कि आपकी प्रार्थनाएं सुनी जाती हैं, मगर कैसे। आपको प्रार्थना करना तो आना चाहिए। ये अगले वीडियो में। सभी प्रेमी मित्रों को जय श्री राम।